महाराष्ट्र के आज़ाद मैदान में मराठा आरक्षण खत्म हो गया है और जो आंदोलनकारी थे वो कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई है। मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा था 5 दिनों से। अब मराठा समुदाय ओबीसी में कंसीडर किया जाएगा। कुणबी जाति मराठा को अब समझा जाएगा। कुणबी जाति को आरक्षण मिलता है ओबीसी के तहत महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। मुंबई कोर्ट ने 1 दिन का समय दिया था। आज़ाद मैदान में आप आरक्षण कर सकते हैं केवल 30 अगस्त को, लेकिन यह आरक्षण 5 दिन चला, अर्थात बॉम्बे कोर्ट के आदेश के अवहेलना हुई है, अवज्ञा हुई है, यानी कानून को तोड़ा गया है। 5 दिन और मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक जाम ज़्यादा हुआ है। 5000 लोगों को अधिकतम अनुमति थी कि आज़ाद मैदान में आप जुट सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं 1 दिन के लिए, लेकिन 40,000 लोग आए थे और मुंबई में नो पार्किंग एरिया में पार्किंग हुई थी। ट्रैफिक नियमों को तोड़ा गया। मुंबई की सड़कों पर गंदगी फैलाई गई। जहां खाना बनाना अलाउ नहीं था, 5 दिन आंदोलन चलेगा तो लोग भूखे भी रहेंगे तो खाना बनाएंगे जरूर। 40,000 लोगों के लिए इतनी अधिक संख्या में खाना बनाना, जिससे सड़क पर कूड़ा कचरा फैल गया। बॉम्बे हाई कोर्ट सख्त हो गया कि जल्द से जल्द अल्टीमेटम दे दिया, नोटिस दे दिया आंदोलन कर रहे लोगों को कि जल्द से जल्द आज़ाद मैदान खाली करिए, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। सौभाग्य से महाराष्ट्र सरकार के मंत्री लोग, आंदोलन जो कर रहे थे लोग, उनसे गए मिलने और सरकार का आदेश सुनाया कि सरकार मान गई है, अब मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाएगा। उन्हें कुणबी जाति में कंसीडर किया जाएगा सरकार की तरफ से। सरकार ने मराठा समुदाय को कुणबी जाति में सम्मिलित करने के लिए और आरक्षण देने के लिए संदीप शिंदे, रिटायर्ड जज, बॉम्बे कोर्ट को समिति बनाई थी, जिसे जीनियोलॉजी समिति भी कहते हैं। इसका कार्य था हैदराबाद गजट, सतारा गजट और बॉम्बे गजट का अध्ययन करके ये पता करना कि मराठा समुदाय कुणबी जाति से संबंध रखती है कि नहीं। तो संदीप शिंदे कमेटी ने, जीनियोलॉजी जो है कमेटी जिसे कहते हैं, ने ये पाया कि मराठा समुदाय कुणबी समुदाय से संबंध रखती है और आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इसलिए वर्तमान की मुंबई सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने उनको तुरंत मान लिया और कार्यपालिका आदेश, जो आदेश है, सरकारी आदेश, वो जारी कर दिया। महाराष्ट्र सरकार से कुछ मंत्री गए तुरंत उनसे मिलने, जो आंदोलन कर रहे थे लोग, तो उन्होंने कहा कि अब हमारी जीत हो गई है, अब हम आंदोलन खत्म कर रहे हैं। मंगलवार को 9 बजे रात तक आंदोलन खत्म करके वो चले जाएंगे। बुधवार सुबह तक अल्टीमेटम मिला था कोर्ट की ओर से कि हम अगर आप नहीं हटेंगे, आज़ाद मैदान खाली नहीं करेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन सौभाग्य से सरकार भी मान गई। लेकिन प्रश्न ये है कि कानून नियम नहीं मान रहे हैं लोग। ठीक है, आरक्षण मिलना चाहिए, ये कानूनी मामला है। रिजर्वेशन जो है संविधान के तहत दिया जाता है और उसका संसद में या फिर विधानसभा में, राज्य की विधानसभा में बिल पेश होता है, उससे संबंधित कानून में संशोधन किया जाता है।
नियम बनाए जाते हैं, सरकार उस पर आदेश देती है। तो लेकिन आप शिक्षित होकर कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हैं, ट्रैफिक नियमों को नहीं मान रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। यदि आप किसी अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित हैं तो आप राजनीति में जाइए और या फिर कोर्ट जाइए, दस्तावेज इकट्ठा करिए, आप कोर्ट में अप्लाई करिए कि ये हमारा अधिकार है, हमको नहीं मिला है। अब ऐसे प्रदर्शन करने से क्या होता है, आदमी की दिनचर्या प्रभावित होती है। जो हम लोग हैं, काम करने जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, उनकी दिनचर्या प्रभावित होती है, ट्रैफिक जाम लग जाता है। ट्रैफिक जब रुक जाएगा तो परिवहन बाद में बाधा उत्पन्न होती है। तो परिवहन जब बाधा उत्पन्न होती है तो आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है, विकास का पहिया में बाधा, ग्रोथ जो है धीमा हो जाता है। अभी भारत का आर्थिक विकास दर 6.4% है और रहने का अनुमान है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार। और भारतीय आंकड़े आ गए हैं पहली तिमाही के, जून से लेकर मई, जून, जुलाई। पहली जो तिमाही अप्रैल मई जून, अप्रैल की जो मई जून को पहली क्वार्टर है, अप्रैल मई जून 3 महीने का, 4 क्वार्टर होता है एक साल में, तो 3 महीने पहला क्वार्टर है। तो इसमें जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है 7.8% है, जो चीन, रूस, अमेरिका से ज़्यादा है, विश्व में सर्वाधिक है। भारत ने पहले क्वार्टर में 7.8% की विकास दर हासिल की है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर और ये परिवहन का ज़्यादा योगदान है। ये परिवहन जो है सर्विस सेक्टर में आता है, तो भारत की अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का ज़्यादा योगदान है। तो आप अगर परिवहन को रोकेंगे, उसमें बाधा पहुंचाएंगे, तो भारतीय अर्थव्यवस्था, सर्विस सेक्टर प्रभावित होगी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट धीमी हो जाएगी। तो किसी भी आरक्षण को लाभ लेने के लिए या फिर सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए तो आप कोर्ट जा सकते हैं, या फिर संसद में सांसद बन के या फिर विधायक बन के राज्यसभा में आप वो बिल ला सकते हैं। आप धरना देने से हो सकता है कि धरना में अगर सरकार न माने, कोई कानूनी पेच हो जाए, सरकार के लिए मजबूरी हो जाए कि वो न माने, सरकार ये कह रही है कि हम नहीं कर सकते, अगर कह दे हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, एक बात है। जैसे फंस जाए कुछ कानून, जैसे इसमें भी कुछ कानूनी पेच फंसा हुआ है। संदीप शिंदे की जो समिति है, उन्होंने कहा कि कुछ बिंदुओं पर कानूनी पेच फंसा हुआ, जिसका अध्ययन किया जा रहा है। ये जो कमेटी है वो दिल्ली भी गई थी। दिल्ली में जो संग्रहालय है, पुराना अभिलेखागार है, उसमें भी गए थे, तो वहाँ पर अध्ययन किया। तो उन्होंने कहा है कि कुछ 8 बिंदुओं थी, 6 बिंदुओं को मान लिया गया है, 2 बिंदुओं में कुछ कानूनी पेच है, तो उसका विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। इस तरह से हर चीज़ में नियम कानून होता है। तो कोर्ट ने आदेश दिया, पुलिस ने कार्रवाई, पुलिस ने भी कहा कि आप इतना भीड़ इकट्ठा मत करिए, क्योंकि भीड़ में कुछ भी हो सकता है। कुछ हमारे जो भारत को नहीं पसंद करते हैं, वो भीड़ का लाभ उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से धरना देने वालों को ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि हमारा देश है, और अगर हम भीड़ ज़्यादा इकट्ठा करेंगे तो कुछ ऐसे भी लोग आ सकते हैं। हालांकि हम तो नहीं माना जाता है कि लोग बुरे होते हैं, लेकिन इस समय भीड़ में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। भीड़ भारत का संविधान कहता है कि भीड़ से बचिए, पढ़ाई लिखाई करिए और अपना समझ विकसित करिए, पुस्तकों को पढ़िए, और भीड़ से बचेंगे तो ये ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा, गंदगी नहीं फैलेगी, भीड़ कम होगी तो जगह भी उतना अधिक मिलेगा। भीड़ अधिक होगी तो पैर रखने की जगह नहीं मिलेगा, भगदड़ भी मच सकती है। तो भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से बचा जाए। तो ये था आंदोलन महाराष्ट्र में। इससे पहले ये आंदोलन, जो आंदोलनकारी हैं, जरांगे इनका नाम है, इनके लीडर थे, उन्होंने मनोज जरांगे इनका नाम था। पीपल गांव में भी इन्होंने 90 दिनों का अनशन किया था। 2023 में भी इन्होंने भूख हड़ताल की थी मराठा आंदोलन के लिए, मराठा आरक्षण के लिए।
तो फाइनली इनको आरक्षण मिल गया है। हालांकि सरकार को भी तो अपनी त्रुटियों पर ध्यान देना चाहिए कि ये जब आंदोलन कर रहे थे 2023 में या पीपल गांव में 90 दिनों के लिए, तो उस पर सरकार ध्यान नहीं दी। सरकार को तुरंत छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो बड़ी बात न बन जाए। आखिरी मुंबई आए, आज़ाद मैदान में आए, बड़ी बात हो गई तब आप ध्यान दे रहे हैं। इससे पहले पीपल गांव में वो कर रहे थे धरना प्रदर्शन 2023 में, उन्होंने सतारा में भी प्रदर्शन किया था, तब आप ध्यान नहीं दिए थे उन पर। जब चीज़ें बड़ी इशू बन जाती है, बड़ी मीडिया कवरेज आ जाती है, तब सरकार ध्यान देती है। सरकार को छोटी छोटी हमारे राज्य में क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं, कौन कौन वर्ग असंतुष्ट है उसको संतुष्ट किया जाए, क्योंकि सरकार इसीलिए बनी है कि जो वंचित हैं, गरीब हैं, उनको सपोर्ट किया जाए। अमीर तो अपना अधिकार जानते हैं, वो तो पहले से अमीर हैं, उनको सुख सुविधा मिल रही है, लेकिन गरीब आदमी अपना अधिकार देर से जानता है, जब वो शिक्षित होता है तब। तो उसको सुख सुविधा भी चाहिए, उसको भी, वो भी सोचता है कि हम भी जैसे अमीर लोग जीते हैं उसी तरह हम भी सुख सुविधा से जिए। इसीलिए वो उसके मन में असंतुष्टि पैदा होती है और वो धरना देता है। लेकिन हम ये कहेंगे जो गरीब लोग हैं पहले शिक्षित होइए। गरीब इसलिए हैं क्योंकि आप शिक्षित नहीं है ना। अमीर लोग आदमी अमीर इसलिए हैं क्योंकि शिक्षित हैं, जानकार हैं, अधिकारों को जागरूक हैं। और आप शिक्षित नहीं हैं, आप शिक्षित हो रहे हैं तो जागरूक धरना दे रहे हैं। आपको चाहिए कि राजनीति में आइए, पॉलिटिक्स में आइए और सांसद बनिए, विधायक बनिए और अर्थव्यवस्था को समझिए। जब आप अर्थव्यवस्था को समझेंगे, समाज को समझेंगे, तो उनके लिए नीतियां बना सकेंगे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अपने समाज में निचले पायदान से आए हैं और प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जैसे पहले वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो वो समाज को समझते हैं और लोगों को समझते हैं, लोगों की भावनाओं को समझते हैं, गुजरात के लोगों को समझते हैं, पूरे देश के लोगों को समझते हैं। भारत के भावनाएं क्या हैं, भारत की संस्कृति क्या है, उसको समझते हैं। उसके अनुसार वो नीतियां बनाते हैं जो काफ़ी कामयाब रही है। क्योंकि भोजपुरी में कहावत है, जो करे एड़ी न फाटे बेवायु का जानी पीर पर आई। तो जिसको दुख दर्द नहीं होता है वो दूसरे का दुख क्या समझेगा। तो अब हमारे प्रधानमंत्री उस स्थिति से गुजरे हैं कि दूसरे को दुख को महसूस कर सकते हैं। जो आदमी सोने को चम्मच लेकर पैदा हुआ हो वो क्या जानेगा गरीबी या फिर गरीबों का दुख। ठीक है, गरीब अमीरी अच्छी बात है, सोने का चम्मच सबके हाथ में होना चाहिए। अमीर आदमी भी बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, पढ़ता लिखता है, बिजनेस करता है, कम नींद लेता है, एकदम भाग दौड़ करता रहता है, मीटिंग करता है, तब जाके उसका बिजनेस बढ़ता है। तो गरीबों को इससे सीखना चाहिए कि पहले तो स्कूल में अच्छा से पढ़ाई करें, शिक्षित हों, अपने अधिकारों को जानें, राजनीति में आएँ। गरीब आदमी राजनीति में आएगा तो गरीब सबका समाज भी अमीर हो जाएगा। तो राजनीति ही है जो हमको अधिकार दे सकता है। ग्राम प्रधान से लेकर ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, ये जो पद हैं जो संविधान में सृजित किए गए हैं, पहले आप शिक्षित होइए, फिर इन पदों को जानिए और इनके लिए चुनाव लड़िए, तब जाके। और यही नियम कायदा है। धरना पर बैठने से अब थोड़ा सी सफलता आपको मिल गई है, चाहे बहुत बड़ी हो आपके लिए, लेकिन कोर्ट में जाते आप पढ़ाई लिखाई के वकील लेकर, चाहे आप खुद जाते तो ज़्यादा फायदा होता है। 5 दिन में जो लोग डिस्टर्बेंस हुए हैं मुंबई में वो नहीं होता। फिर भी मराठा आरक्षण मिल गया है, बहुत बढ़िया है। उन लोगों को भी सुविधा मिलेगी जो महाराष्ट्र में पिछड़े हैं। जैसे कुणबी जाति को आरक्षण मिल रहा है उसी तरह मराठा को मिलेगा। अच्छी बात है, शुभ संकेत है। लेकिन हम कहेंगे कि राजनीति में भागीदारी होना चाहिए। नियमों के तहत, कानून के तहत आप धरना कर सकते हैं। धरना भारत में अलाउ है, शांतिपूर्वक हो। अनुच्छेद 19 कहता है एक्सप्रेशन की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, धरना कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक हो, बिना शस्त्र के हो, बिना अस्त्र के हो और शोर शराबा न हो। लाउड स्पीकर से आप लाउड स्पीकर न बजाया जाए। देखिए इस धरने में जो है, और मराठा आरक्षण के धरने में बहुत ज़्यादा
नॉइज पॉल्यूशन हुआ है और अच्छा बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा था। तो मुंबई पुलिस ने इस पर अपना चिंता जाहिर की है, कोर्ट ने भी कड़ी फटकार लगाई है। खैर, हमारे संविधान में धरना देना अधिकार है, शांतिपूर्वक होना चाहिए, भीड़ कम हो। ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो आसपास के समाज डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे समाज में। ये है मौलिक अधिकार, धरना देना, एक्सप्रेशन की आज़ादी। संविधान के तहत आप दे सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक होना चाहिए और अच्छे उद्देश्य के लिए होना चाहिए। मन में अच्छा इसका उद्देश्य हो तो काफ़ी अच्छी बात है, धरना दिया गया। लेकिन कानून व्यवस्था के तहत हो, कानून व्यवस्था बनाए रखा जाए तो अच्छी बात है।